नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप भी 24 तारीख से क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं मेरे भाई, तो यह वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो मेरे भाई वीडियो को एंड तक देखता, क्योंकि इसमें कुल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 70 में से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, साथ ही आपका हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक कर देना, ठीक है। तो मैं पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ब्रेस्ट लिटोवास की संधि जो थी मेरे भाई, वह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। पहला का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो एकदम ध्यान से सभी प्रश्नों को याद कर लेना। बहुत सभी प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ऐसा ही प्रश्न ही आएंगे। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई हनोई समझौता। तो मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो डी आंसर टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर 1929 ईस्वी लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन जहाँ पे दिखे लगा देना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है 1929 ईस्वी वार्षिक लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका सही आंसर बारडोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो मेरे भाई भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट सन 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो मेरे भाई पूंजीपति वर्ग जो है वह श्रमिक वर्ग का भी, मध्यम वर्ग का भी और कृषक वर्ग, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी वर्गों का शोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो मेरा भाई आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति को माना जाता है। तो मेरे भाई यही सब प्रश्न ही आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको सभी प्रश्नों को याद करना है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? मेरे भाई भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो मेरे भाई गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो मेरे भाई विश्व में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मतलब मेढक है वो प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है उसकी बढ़ने की क्रिया को बाधित कर देता है। उस रसायन का नाम है एंड्रीन। एंड्रिक एक ऐसा पदार्थ है जो मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो मेरे भाई आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में आएंगे। तो बिहार के मात्र 7% क्षेत्र में ही भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का प्रयोग करते हैं? माने एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य
में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान राज्य में है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कहता है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग होता है। अगला प्रश्न को पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देश में कितने प्रतिशत विशेष क्षेत्र विकामिन है? तो मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई 6283 किलोमीटर, ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो, कहता है यहाँ पे कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या होता है? स्त्री और पुरुष में के बीच जैविक अंतर बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। यह प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है, तो याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 22 नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है, यही कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ताकि भारतीय संविधान में धर्म को माना ही नहीं गया है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम वाले धर्म को हम लोग बस मान के रट्टा करके बैठे हुए हैं, लेकिन संविधान ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम कर देती है। तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक माफ़ी यह मांगना चाहता हूँ कि अगर आपके बैकग्राउंड में किसी चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चिड़िया जो है आवाज़ कर रही है, तो थोड़ा आपकी आवाज़ जाएगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वो आइए प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1975 की ईस्वी किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इस समय देश में आपातकाल लागू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व मेरे भाई करने वाले व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश नारायण। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर प्रश्न मेरे भाई, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों से संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हो, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यह है, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून जो है मेरे भाई निम्न में सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कौन सा क्षेत्र बताओ, किसी को मालूम है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, और दूसरे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाएगा। ठीक है, और कम होगा तो वह अविकसित कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और मेरे भाई मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि वीडियो देख कर लाइक कर एक कॉमेंट कर देना। ठीक ना, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है। तो कमेंट जरूर से जरूर करना मेरा भाई। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है? तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन केंद्रीय बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट का, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख कर जाना। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन जो है सभी राष्ट्रों में काम करती है? तो
फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन का है, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। अगर कोई वस्तु है उसकी कीमत 20 लाख से अधिक है परंतु 1 करोड़ से कम है तो वह राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। अगर किसी गाँव में सुनामी आ गया तो उसका प्रमुख कारण क्या है, तो मेरे भाई समुद्र में भूकंप आ जाना ही सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहते हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर या तोता। तो पक्षी बोले तो मयूर, अगर पूछ जाता पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ हो जाता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मेरे भाई मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार किया गया है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कहता है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल, घड़ियाल एकमात्र ऐसा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस में करते हैं, तो कैंसर में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो, 44 नंबर प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक हमारे भारत देश के थे, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो मेरे भाई, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो यह प्रश्न रिपीट हो गया है, तो 7% हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में वन का विस्तार देखा जाए तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 संबंधित है, तो वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर यह रहा और यह प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो मेरे पास अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 ईस्वी में हुआ था। तो मेरे दोस्त मैंने कुल 50 प्रश्न करा दिए। अगर आप इसके वायरल क्वेश्चन को देखना चाहते हैं कि जैसे ही मैं छमाही परीक्षा दूं और उसमें क्वेश्चन वायरल हो जाए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन वायरल होगा मैं आपके चैनल पे बना दूंगा, अपने चैनल पे, और आपके झट सर आपके तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में यह बता देना कि आपका 50 में से कितना सही हुआ, ठीक है। मैं इसी तरह सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, साथ में सब्जेक्टिव भी कराने वाला हूँ, ठीक ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।